छाँव में हो, पलकों की छाँव में। माँ, करण तो अपने कमरे में नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गया? अरे यहीं कहीं होगा। हेलो, क्या? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? क्या किया करण ने? उसे आपने बंद क्यों किया? मेरे सामने पहली बार ऐसी हैरान करने वाली केस आई कि किसी आदमी ने खुद आकर अपने आप को कानून के हवाले किया। मगर क्यों? ऐसा कौन सा जुर्म किया है उसने जिसके लिए आपने उसको लॉकअप में बंद कर दिया? वो कहता है कि उसने किसी लड़की की हत्या की है। उन्होंने कहा है कि वक्त आने पर वो सारे सबूत भी दे देंगे कि उन्होंने किसकी हत्या की है। उन्होंने खुद सरेंडर किया है, इसलिए जब तक हम उस बात की तह तक पहुंच नहीं जाते, उन्हें रिमांड रूम में रखना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या हम लोग करण से मिल सकते हैं? हवलदार, इन्हें ले जाओ। बाबूजी। करण, क्या बात है बेटा? किसका खून किया तुमने? चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? किस लड़की का खून कर दिया जिसकी वजह से तूने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया? बेटा, कहीं ये तुम्हारा हम लोगों के लिए अपनी नाराजगी जाहिर करने का तुम्हारा एक और बहाना तो नहीं है ना? नहीं दादाजी, नाराज तो मैं खुद से हूँ। मैंने इतना घिनौना अपराध किया है कि जिसके लिए मुझे मौत से भी बढ़कर सजा मिलनी चाहिए। अपने गुनाह का बहुत बड़ा बोझ है मेरे मन पर। बस मैं उसी गुनाह का प्रायश्चित करना चाहता हूं। इसलिए मैंने खुद को कानून के हवाले कर दिया। कौन है वो लड़की? कौन है वो? बेटा कुछ तो बताओ, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? प्लीज प्लीज आप सब यहां से जाइए, प्लीज। समझ नहीं आता करण को क्या हो गया है, क्यों उसने अचानक अपने आप को इस तरह से पुलिस के हवाले कर दिया है। कहता है कि उससे किसी लड़की का खून हो गया, अगर पूछो कि किसका तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। आखिर कौन थी वो? ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? दादाजी, मेरी वकील साहब से बात हुई। उनका ये कहना है कि करण ने क्योंकि खुद सरेंडर किया है,
इसलिए जब तक वो अपना पूरा कन्फेशन नहीं दे देता या जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो बेगुनाह है, तब तक हम चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कार्तिक, कोई तो रास्ता होगा बेटा, कोई तो इंसान होगा जो इस मुसीबत की घड़ी में हमारी मदद करे, हमें ये बताए कि करण ने ऐसा क्यों किया। है, एक इंसान है। ये बता सकती है कि करण जी ने जो किया है वो क्यों किया है। पारू? हाँ पारू, और सच ये है कि ये करण जी की पत्नी नहीं। इसका असली नाम पार्वती है और इसका संबंध करण जी के अतीत से है, और ये यहाँ करण जी से किसी बात का बदला लेने आई, और वो बदला किस लिए है वो तो हमें सिर्फ यही बता सकती। ये जरूर जानती होगी कि करण जी ने खुद को पुलिस के हवाले क्यों किया है। जब हमने कल रात को तुमसे पूछा था कि रात में तुम कहाँ थी, तो तुमने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब तुम्हें हमारे हर सवाल का जवाब देना होगा पार्वती। बताओ, करण जी ने खुद को पुलिस के हवाले क्यों किया है? उनके हाथों किसकी हत्या हुई है? कौन थी वो लड़की और तुम्हारा उस लड़की से क्या संबंध था? बोलो पारो, चुप क्यों खड़ी हो? सुमन के सवालों का जवाब दो। बोलो पारो, करण जी ने किस जुर्म की वजह से खुद को पुलिस के हवाले किया है? बोलो, किसे मारा है करण जी ने? मेरी बड़ी बहन को। आपके बेटे ने मेरी बहन को मारा है। अब उसे अपने हर गुनाह की कीमत चुकानी होगी। मेरा करण ऐसा नहीं कर सकता, करण ऐसा नहीं कर सकता। मैं ये तो मान सकता हूं कि करण गुस्से में आकर ये कहे कि वो उसकी जान ले लेगा, लेकिन एक्चुअली वो उसकी जान ले ले, ये मैं नहीं मानने को तैयार हूं। और यूं तो उस दिन कार्तिक की जान भी लेना चाह रहा था वो, लेकिन सबने देखा है उसका हाथ कांप रहा था, गोली नहीं चला पाया था वो। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसने तुम्हारी बहन की जान ली है? ली है। करण ने ही मेरी सरस्वती की जान ली है, और मैं आपको बताता हूं कि आपके पोते ने मेरी सरस्वती की हत्या क्यों की। मुझे माफ कर दो पार्वती, मैं खुद को यहां आने से और रोक नहीं सकता था। मैं सरस्वती का पति हूं, सरस्वती मेरी जिंदगी थी, लेकिन करण ने मुझसे मेरी जिंदगी, मेरा प्यार छीन लिया। ये तो वही आदमी है जिसने मंदिर में करण जी पर गोली चलाई थी। हाँ, मैं वही हूं जिसने मंदिर में करण पे गोली चलाई थी।
क्योंकि मैं उसे उसके किए की सजा देना चाहता था। मगर क्यों? क्योंकि उसकी बुरी नजर थी सरस्वती पर, इज्जत लूटना चाहता था उसकी। लेकिन जब वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हुआ तो उसने उसकी हत्या कर दी। मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को भुगतनी पड़ रही है। ना मैं करण की जान बचाती और ना मेरे परिवार को यह दिन देखना पड़ता। नहीं नहीं, मेरा करण बिल्कुल ऐसा नहीं है। दुर्घटना से पहले करण तो बहुत ही अच्छा था। अगर करण ने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो वो मुझसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए अपना मुंह छुपाकर भाग क्यों गया? अब तो करण को भी अपना गुनाह याद आ गया है, इसीलिए तो उसने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। पर अब इस झूठे पछतावे के दिखावे का क्या फायदा? मुझे मेरी सरस्वती तो वापस नहीं मिल जाएगी ना। पारो, पारो, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो सकता है गुनाह किसी और ने किया हो और तुम करण को गुनहगार ठहरा रही हो। नहीं बेटा, मैं एक मां हूं पारो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे करण को जेल से निकलवा दो बस। आपके करण ने मेरी बहन को मुझसे छीना है। मैं अपनी बहन की आत्मा को मुक्ति दिलाने आई थी, उसके गुनहगार को सजा दिलाने आई थी। करण ने अपना गुनाह कबूल करके अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। मैं बहुत जल्द यहाँ आपके घर से चली जाऊंगी। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर पारो का मकसद करण जी को सलाखों के पीछे देखना ही होता तो वो खुद जाकर पुलिस को करण जी के गुनाह के बारे में बताती, उन्हें गिरफ्तार करवाती। लेकिन करण जी ने तो खुद को कानून के हवाले किया है। हो सकता है पारो चुपचाप कोई ऐसा खेल खेल रही हो जो अभी ना तो हमें समझ आ रहा है और ना ही दिखाई दे रहा है। देखिए, करण को पिछले 1 साल से एमनीजिया था और उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। ये उसकी मेडिकल फाइल है, इससे आपको उसकी हालत का अंदाजा हो जाएगा। नहीं नहीं, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब जब आपके भाई की जमानत हो ही चुकी है। जमानत हो चुकी? करण, क्यों करवाई मेरी जमानत? मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे जेल से क्यों छुड़वाया? करण, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो हमने तुम्हारी बेल करवाई और ना ही तुम्हें जेल से छुड़वाया। हम तुम्हारी जमानत के लिए गए जरूर थे, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही तुम्हारी जमानत हो चुकी थी। झूठ मत बोलिए। सब समझती हूं मैं। अब आप लोगों ने मिलकर ये नई कहानी शुरू की है। वाह, क्या खेल खेला जा रहा है ताकि आप मेरे गुस्से और मेरे बदले से बच सके। पारो, हमारा विश्वास करो, हमने इसकी जमानत नहीं करवाई है। मुझे आपके झूठ पर भरोसा नहीं है। अरे रातों रात करण का ऐसा कौन सा शुभ चिंतक पैदा हो गया जिसने 2 लाख रुपए की मोटी रकम देकर इन्हें रिहा करवा दिया? 2 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है जो किसी के लिए भी लुटा दी जाए। पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। मुझे भी भगवान पर और कानून पर पूरा भरोसा है। मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर हम लोगों ने करण की जमानत नहीं करवाई तो किसने करवाई?
कार्तिक जी, एक मिनट हमारे साथ आइएगा ना, हमें आपसे कुछ बात करनी है, बस 1 मिनट। दादाजी, मैं अभी आता हूं। क्या बात है सुमन? कार्तिक जी, करण जी की जमानत के लिए कितने पैसे लगने वाले थे? 2 लाख रुपए। पर तुम क्यों पूछ रही हो? इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही है। सुमन, तुम खुद से क्या बात कर रही हो? कार्तिक जी, क्या आपको नहीं लगता है कि करण जी की जमानत खुद पारो ने ही करवाई है? ये तुम क्या कह रही हो सुमन? पारो करण की जमानत क्यों करवाएगी? मुझे लगता है तुम खामखा पारो पर शक कर रही हो। नहीं कार्तिक जी, हमारा शक बेबुनियाद नहीं है। आप बताइए, पारो को कैसे पता चला कि जमानत के लिए 2 लाख रुपए लगने वाले थे? उसने हम सबके सामने ही तो कहा था ना। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। हो सकता है उसने अंदाजे से कह दिया हो कि हमने करण की जमानत के लिए 2 लाख रुपए दिए। नहीं कार्तिक जी, इतना सही अंदाजा कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ठीक है, तुम पारो पर अपनी नजर बनाए रखो, मैं पता लगाता हूँ कि सच क्या है। क्योंकि अगर ये बात सच है कि करण की जमानत पारो ने करवाई है, तो फिर हमारे सामने बहुत सारे नए सवाल खड़े हो जाते हैं। हाँ, मैंने कराई है तुम्हारी जमानत। मगर क्यों? जब मैंने खुद को कानून के हवाले कर दिया था और अपने गुनाह की सजा भी भुगतने को तैयार था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे गुनाहों की सजा कानून नहीं तय करेगा, मैं तय करूंगी। बड़ा आसान रास्ता चुना था ना तुमने, खुद को कानून के हवाले करके। लेकिन तुम्हारे गुनाहों की सजा कोई कानून, कोई अदालत नहीं दे सकती, क्योंकि तुम मेरे गुनहगार हो। आज से पूरे 1 साल पहले, कल ही के दिन, तुमने मेरी बहन की हत्या की थी, और अब तुम अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो ठीक है, तुम मुझे जो सजा दो मुझे मंजूर है, क्योंकि अपने गुनाहगार को सजा देने का हक सिर्फ तुम्हारा है। तो ठीक है, कल मुझे काली पहाड़ी के मंदिर में मिलो, वहीं तुम्हारी सजा सुनाई जाएगी, तुम्हारे गुनाहों की सजा। सुमन, अब तो मुझे भी तुम्हारी बात पर विश्वास होने लग गया। मैं जब करण की जमानत कराने पुलिस स्टेशन गया था, तो इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि वकील साहब अकेले नहीं आए थे, उनके साथ कोई औरत भी थी, और अगर वो औरत पारो थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है पारो ऐसा क्यों करेगी। आ जाइए। करण, आओ, अंदर आओ। कार्तिक भैया, सुमन, मैं आप दोनों से माफी मांगने आया हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भैया, परिवार का और माँ का ख्याल रखिएगा। अरे तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? हम दोनों भाई अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू कहीं जा रहा है।
2 दिनों के बाद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, और इस बार तुम चूक नहीं सकती। मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। भैया, परिवार का और माँ का ख्याल रखिएगा। करण जी की बातें सुनकर हमारे मन में बहुत घबराहट, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है, कोई अनहोनी होने वाली है। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।